12 साल पहले की कहानी है जब नाइनटेल फॉक्स हमला कर दिया था नीडन ऑफ लीफ विलेज को। और वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था और उसको सभी विलेज के निंजा इकट्ठे होकर उसको रोक रहा था ताकि विलेज के कोई क्षति ना कर सके। और वहाँ पर विलेज का फोर्स होकागे को आना ही पड़ा और फोर्स तरीके होकागे उसको स्पेशल जुट्सु यूज करके उसको सील कर दिया और एक बच्चे के अंदर सील किया। और जिस बच्चे है उसका नाम है नारुतो। और 12 साल बाद नारुतो बहुत शैतान बन चुका था और वो बहुत शैतानी कर रहा था। होकागे के स्टैचूज पर कार्टून बना रहा था और सभी निंजा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा था। तभी वो लॉर्ड होकागे के पास जाके बोलता है कि वो फिर से शैतानी कर रहा है तो हम अब क्या करें। और पर उसको पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो दीवार पे छुप जा रहा था। तभी वहाँ पर उसके एकेडमी के टीचर इरुका सेंसे उसको मिलता है और वो बोलता है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अब एकेडमी प्लस होना चाहिए क्योंकि आज ग्रेजुएशन टेस्ट है। और वो ग्रेजुएशन और वहाँ पर लेस को ले जाता है कोई बंधा हुआ और उसके वजह से सभी स्टूडेंट्स को फिर से टेस्ट देना पड़ता है और फिर से टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। पर सब नारुतो से नाराज हो जाता है। फिर आता है साकुरा। साकुरा आके बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जुट्सु और वो इरुका के रूप में बदल जाता है और वो बहुत खुश होने लगता है। और उसके अंदर का साकुरा बोलते हैं हाँ मुझे पता था, मैं ये करके ही दिखाऊंगा। और तभी आता है सासुके जो कि बहुत हैंडसम और बहुत सा टॉपर लड़का है। वो बोलता है कि वो उसको भी टेस्ट देना पड़ता है। वो भी इरुका सेंसे के फॉर्म में बदल गया। और अब आता है नारुतो। नारुतो आके कोशिश तो करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए पर उस पर वो कुछ ऐसे रूप में फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत खतरनाक और भयानक भी है। और इसे देखकर इरुका सेंसे बहुत डर जाते हैं। डर तो नहीं मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है। इरुका सेंसे उसको बोलते जल्दी से ये कार्टून को साफ करो और नहीं तो तुम घर नहीं जा सकते। नारुतो बोलते हैं मेरे घर पे कोई अभी इंतजार भी नहीं कर रहा है तो मैं ये साफ कर सकता हूँ। तो इरुका सेंसे बोलता है कि अगर तुम ये जल्दी साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो ये सुनकर नारुतो का होश उड़ गया और वो बोला कि मैं जल्दी काम करूंगा और आप मुझे खाना देना। तो वो यार एक रेस्टोरेंट पे मिले, रेस्टोरेंट तो नहीं मिले, खाना खाने के जगह पर मिले और वो दोनों बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे तुम ऐसे शैतानी क्यों करते हो। तो क्योंकि और वो बोला है मुझे एक दिन होकागे बनना इस विलेज का ताकि सभी लोग मुझे इज्जत करे और मुझको पसंद करने लगे। और वो नारुतो को बोलता है कि क्या आप मुझे अपना हेडबैंड दे सकते हैं प्लीज। और इरुका सेंसे उसको बोलता है कि नहीं नारुतो ये हेडबैंड तुम्हें कल ही मिलेगा अगर तुम ग्रेजुएशन के फाइनल टेस्ट पर पास हो जाओगे। तो नेक्स्ट डे पर वो सभी लोग का ग्रेजुएशन का फाइनल टेस्ट था और आज का टेस्ट था क्लोन जुट्सु। और नारुतो ये सोचकर बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसको तो कोई भी जुट्सु नहीं आता। तो वो भी कोशिश करता है क्लोन जुट्सु पर उसका एक ही क्लोन हुआ, वो भी कुछ वैसे के रूप में। और इरुका सेंसे देखकर बोलता है कि ये फेल है। और उसके पास इजुका सेंसे उसको बोलता है कि इसको पास करवा दो क्योंकि इसके पास बहुत ताकत है। प्यार ये कोशिश तो किया ना एक क्लोन बनाने के लिए। और सभी लोग ग्रेजुएशन हो गए सिवाय नारुतो के बिना। और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और वहाँ पर आ जाते इजुका सेंसे बोले नारुतो तुम मेरे साथ चलो। तब नारुतो उसके साथ चले और वो बोल रहा था पूछता है कि मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। और इरुका सेंसे उसको बोलता है कि मेरे पास सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। और उसी रात के सीन दिखाया जाता है कि इरुका सेंसे के घर पे आके बोलता है कि इरुका सेंसे को बोलता है कि लॉर्ड होकागे उसको बुला रहा है और बोलता है कि नारुतो ने स्कॉलर रिंग चुरा लिया है। और ये सुन के सभी लोगों का होश हो जाता है और सभी निंजे से इकट्ठे होकर बोलते हैं कि हम सभी नारुतो के शैतानी को माफ कर देते पर अब तो हद ही होगी। तो अभी जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत किसी के हाथ पे लग गए तो यहाँ ये हमारे विलेज को कोई खतरा भी हो सकता है। तो उसी सीन पे नारुतो एक स्क्रॉल ऑफ सिलियन लेके कुछ पढ़ रहा था और वो बोल रहा था अरे ये जुट्सु शैडो क्लोन जुट्सु ये तो मुझे सब में से इससे सबसे कमजोर हो।
फिर वहाँ पर इरुका सेंसेई आ जाते हैं और बोलता है कि तुम यहाँ पर स्कॉलर लेके क्या करते हो। और नारुतो उसको बोलता है कि इजुका सेंसेई मुझे इसके बारे में बताया है, इसमें बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन सकता हूँ। और ये सुनकर इरुका सेंसेई का होश उड़ गया और इरुका सेंसेई सोचने लगा क्यों इजुका सेंसेई नारुतो को ये सब बोला। और तभी वहाँ पर 3 कोनाई आके और इरुका सेंसेई नारुतो को बचाया, उसको धक्का देकर उसको बचा लिया। और इरुका सेंसेई को उस 3 कोनाई लगा और इरुका सेंसेई बहुत जख्म हो गए। और वहाँ पर इरुका सेंसेई आके बोला, नारुतो को बोला कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें सब विलेज के लोग नफरत क्यों करते हैं। और तो वो बोलने लगता है कि 12 साल पहले तो एक नाइट एल्फ फॉक्स जो आया था वो तुम्हारे के अंदर, इसीलिए तुम एक शैतान हो और इसलिए तुम्हें सब लोग नफरत करने लगते हैं। से मिजुकी नारुतो के ऊपर एक बड़ा स्टार शूरिकेन फेंक देता है और वो शूरिकेन उसे लगने ही वाला होता है कि इरुका सेंसेई नारुतो को बचाने के लिए उस शूरिकेन को अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो नारुतो से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही एक अकेले नहीं हो, 12 साल पहले उस हादसे में मेरा भी सब कुछ छिन गया, उसमें मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई, मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। ये सुनते ही नारुतो वहाँ से भाग जाता है और मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि नारुतो को मारकर वो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को उससे छीन लेगा। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है और पीछे से इरुका सेंसेई आकर नारुतो से कहते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिजुकी उसी स्क्रोल के पीछे पड़ा है पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसेई थे ही नहीं, वो तो मिजुकी होता है जिसने इरुका सेंसेई का रूप ले लिया था उस स्क्रोल को नारुतो से लेने के लिए। और फिर मिजुकी नारुतो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं हूँ। तो हमें पता चलता है कि नारुतो के रूप में वहाँ इरुका सेंसेई होते हैं और उन दोनों से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे नारुतो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तब मिजुकी इरुका सेंसेई से पूछता है कि आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो। सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि उसी के अंदर वो शैतान है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा। तो इरुका सेंसेई उससे कहते हैं कि हाँ मैं नफरत करता हूँ, पर नारुतो से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे शैतान से। नारुतो भी बाकी सब लोगों की तरह ही है और साथ ही साथ वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। उनकी बातें सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और तभी मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि मैं तो पहले नारुतो को मारकर उससे स्क्रोल लेना चाहता था, पर अब लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो वहां आकर मिजुकी के मुंह पर अपने घुटने से मारता है और कहता है कि खबरदार मेरे सेंसेई को हाथ लगाने की भी सोची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और मिजुकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ही मुक्के में ढेर कर सकता हूँ बच्चे। और तभी वो होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा और नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और नारुतो एक नहीं बल्कि कई सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर इरुका सेंसेई मनी मन कहते हैं ये सिर्फ क्लोन नहीं है, ये उनकी हार्ड कॉपीज है, ये तो एडवांस निंजुत्सु है। और फिर नारुतो के सभी क्लोन मिलकर मिजुकी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर इरुका सेंसेई मनी मन कहते हैं कि नारुतो हम सबसे अलग है, शायद एक दिन वो सबसे ताकतवर होकागे बनेगा। फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और आखिरकार उसे वो हेडबैंड दे देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो गए, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफ़र बहुत मुश्किलों भरा है लेकिन कभी हार मत मानना। इससे नारुतो इतना खुश हो जाता है कि वो उन्हें बहुत तेज़ी से गले लगा लेता है।